हेलो एवरीवन, आई एम दीप संगीत माइती। सो आज हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम और भी बहुत सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ स्पेशल केसेस के हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। हमें इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोबिलिटी। अच्छा, कितने लोगों को दिख रहा है यहाँ पे? देयर आर टू मूवेबल लिंक्स। ये भी एक मूवेबल लिंक है, ये भी एक मूवेबल लिंक है, दोनों मूव कर सकते हैं। ये जो लिंक है, अगर ये टू द राइट मूव करता है तो ये जो लिंक है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। साफ साफ नजर आ रहा है। हाँ, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस। ठीक है, सारे के सारे फ्रिक्शनलेस है। यस, ऑल आर फ्रिक्शनलेस। ये वाला पोर्शन भी, ये वाला सरफेस कांटेक्ट सरफेस, ये भी आपका कांटेक्ट सरफेस और ये भी कांटेक्ट सरफेस फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। वो आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक, अच्छा नंबर ऑफ लिंक से पहले क्या मैं इसको बाई ऑब्जर्वेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट कर सकता हूँ? बिल्कुल। अगर मैं इसको इनपुट मानता हूँ और इसको मैं आउटपुट मानता हूँ, देन अगर ये इनपुट है और ये आउटपुट है, सो ऑब्वियस सी बात है, इनपुट को अगर मैं राइट डायरेक्शन में मूव करता हूं, देन आउटपुट जो है, ये आउटपुट लिंक है, वो किधर मोशन करेगा? अपवर्ड। मतलब मेरे को ये समझ आ रहा है कि वन इनपुट की वजह से वन आउटपुट मिल रहा है, तो हेंस डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई ऑब्जर्वेशन वन होना चाहिए। सीधी सी बात है एकदम, बिल्कुल। लेकिन क्या मैं इसको हमारे कुट्सबैक इक्वेशन से सॉल्व कर सकता हूँ, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या हो रहा है? 3 × n-1 -2 × J1 - J2। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता है, राइट? अच्छा, वेयर n इज द नंबर ऑफ लिंक्स। नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं काउंट करते हैं, चलिए। देखो, ये आपका फिक्स लिंक है 1, ये आपका फिक्स लिंक है 1। ठीक है, ये आपका ग्रीन जो है वो लिंक नंबर 2 है, ये आपका लिंक नंबर 3 है। सो टोटल नंबर ऑफ लिंक हो गए यहाँ पे 3। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द पेयर्स? देखो 1 और 2 के बीच में ये आपका एक प्रिज्मेटिक पेयर है, क्योंकि 2 जो है 1 के ऊपर रिलेटिवली क्या कर सकता है? स्लाइड कर सकता है। तो ये आपका प्रिज्मेटिक पेयर हो जाएगा, पी प्रिज्मेटिक पेयर। स्लाइडिंग पेयर का मतलब ही प्रिज्मेटिक पेयर होता है। तो इसको मैं लिखूंगा P12, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में है। सिमिलरली यहां पे भी देखो एक प्रिज्मेटिक पेयर है, क्योंकि ये जो 3 है ये 1 फिक्स लिंक है, उन दोनों के बीच में स्लाइडिंग हो सकता है ना? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? प्रिज्मेटिक पेयर P13। सिमिलरली 2 और 3 के बीच में भी आपका प्रिज्मेटिक पेयर है। दिस इज ऑल्सो अ प्रिज्मेटिक पेयर P23। ठीक है, प्रिज्मेटिक पेयर, क्योंकि 2 और 3 जो है वो भी आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो तो J1 जो होता है, क्या होता है? नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें आपका क्या क्या आता है? प्रिज्मेटिक पेयर्स को काउंट करते हैं, रिवॉल्यूट पेयर को काउंट करते हैं, एंड हायर पेयर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को काउंट करते हैं। किसके अंदर? J1 के अंदर। तो यहाँ पे तो मुझे 3 प्रिज्मेटिक पेयर दिख रहा है, तो 3 प्रिज्मेटिक पेयर। तो J1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, J2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। आई बात समझ में? तो अगर मैं इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पुट करता हूँ तो देखो क्या आता है आंसर। 3 इंटू नंबर ऑफ लिंक 3 है, तो 3 -1 -2 इंटू J1 कितना है? J1 है 3 -0। तो यहाँ से आप देखेंगे आंसर 0 आ जाएगा। और यहाँ पे कुट्सबैक क्राइटेरियन जो है वो गलत हो गया है। दिस इज रॉन्ग, गलत आंसर है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 कैसे आएगा? ऑब्जर्वेशन से तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ रहा है। एक इनपुट दिया, एक आउटपुट मिला, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होना चाहिए, है ना? ऑब्वियसली बात है ना, 2 और 3 रिलेटिवली वो मूव कर रहे हैं, तो भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 0 हो ही नहीं सकता। मतलब ये गलत है, ये आंसर गलत है। तो मैं ना मॉडिफाई करने वाला हूं। अच्छा, ऑब्वियसली जब मैं यहाँ पे अगर डिग्री, ये तो आपका कुट्सबैक क्राइटेरियन होता है, लेकिन अगर J2 टर्म आता ही नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला अगर मान लो मैं इस तरीके से लिखता हूं, 3 इंटू
n-1 -2 इंटू J1। मतलब ये भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है जिसमें ऐसे पेयर्स बिल्कुल नहीं होंगे, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले पेयर्स नहीं होंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रबलर्स क्राइटेरियन। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्रबलर्स क्राइटेरिया, है ना, ग्रबलर्स क्राइटेरिया। अच्छा, इससे भी अगर आप निकालोगे आंसर 0 आएगा, जो कि गलत है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इस क्वेश्चन में एक एक्सेप्शनल केस है, तो मैं उसके लिए मॉडिफाइड ग्रबलर्स क्राइटेरिया यूज करूंगा। ठीक है, मॉडिफाइड ग्रबलर्स क्राइटेरिया, व्हाट्स दैट? ऑब्वियसली डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू 3 इंटू n-1 -2 इंटू J1, ओके, -J2 मान लो कुड्सबैक है, प्लस PL। PL क्या है? PL का मतलब लिखिए, PL का मतलब है एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू ड्यू टू 3 कंजिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज स्टार मार्क करके लिखिए। हम एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करते हैं, PL, है ना, अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर हो। क्या इस क्वेश्चन में टोटल 3 प्रिज्मेटिक पेयर है? यस, 3 प्रिज्मेटिक पेयर है। कौन कौन से? एक तो P12 है, एक है आपका P23 और एक है आपका P13। तो यहाँ पे 3 प्रिज्मेटिक पेयर है। लेकिन क्या ये कंजिक्यूटिव है? क्या ये प्रिज्मेटिक पेयर कंजिक्यूटिव है? कंजिक्यूटिव है क्या? वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चेक कंजिक्यूटिव। हाउ टू चेक द कंजिक्यूटिव? देखो, कंजिक्यूटिव चेक करने के लिए आप ऐसा करिएगा, ये रूल मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस तरीके से कंजिक्यूटिव चेक करना। एक है P12, एक है कोई भी दो प्रिज्मेटिक पेयर का वैल्यू को लिख लो। एक है P12 लिख लिया, दूसरा है मान लो P23, है ना, P23। अब देखो, इन दोनों में से 2 और 2 कॉमन है, तो 2 से 2 को काट दो। यहां पे 1 2 है, यहां पे 2 3 है, तो 2 से 2 को काट दो, बचा क्या? 1 3। तो ये रहा 1 3, 1 और 3 बचा, तो यहां पे लिख दो 1 3 को। तो P13 इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म में अवेलेबल है क्या? P13 बिल्कुल है, ये रहा। तो हेंस ये जो प्रिज्मेटिक पेयर है, ये आपका कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर होगा। यस, तो इसीलिए हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में PL की वैल्यू 1 हो जाएगी, PL की वैल्यू 1 हो जाएगी। आई बात समझ में? तो देखो, ये पूरी वैल्यू कितना आया? 0, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 1। बड़ा ही सिंपल है ना? इस तरीके से आपको कॉन्जिक्यूटिवनेस ऑफ द प्रिज्मेटिक पेयर चेक करना पड़ेगा। आई रिपीट, 1, कोई भी दो प्रिज्मेटिक पेयर लिख दो, मैंने लिख दिया P12 एंड P23 लिख दिया। फिर 1 2 और 2 3 में कॉमन कौन है? 2 और 2 देखो आपका कॉमन है। ठीक है, 2 एंड 2 आपका कॉमन है, बचा क्या? 1 3। तो ये रहा 1 3। ठीक है, ये रहा 1 3। तो 1 3 प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल है, 1 3 जो है वो प्रेजेंट है। तो इसीलिए आपका ये 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर हो गया और PL की वैल्यू 1 हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में हमें मोबिलिटी कैलकुलेट करना है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। ऑब्वियस ही बात है, ऑल द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस। देखो, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये भी कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये भी कॉन्टैक्ट सरफेस है। सारे के सारे कॉन्टैक्ट सरफेस जो है वो आपके फ्रिक्शनलेस है, मतलब हमें अज्यूम करना है कि फ्रिक्शन है ही नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले नंबर ऑफ लिंक्स n, है ना। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। ये आपका फिक्स लिंक 1 हो गया, ये लिंक 2 हो गया, ये लिंक 3 हो गया, ये तो आपका फिक्स लिंक 1 होगा, ये आपका लिंक 4 हो गया, और ये आपका फिक्स लिंक 1 हो गया। ठीक है ना? यस, एब्सोल्युटली, है ना। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। यस, ये आपका हो जाएगा
प्रिज्मेटिक पेयर, क्योंकि 1 और 2 के बीच में स्लाइडिंग पॉसिबल है, तो ये 1 और 2 के बीच में प्रिज्मेटिक पेयर हो जाएगा P1 2। फिर देखो 2 और 3 के बीच में भी प्रिज्मेटिक पेयर है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लाइडिंग हो सकती है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा P2 3। फिर देखो 1 और 3 के बीच में भी आपका स्लाइडिंग पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा आपका P1 3। फिर देखो 3 और 4 के बीच में भी स्लाइडिंग पॉसिबल है, तो ये भी आपका प्रिज्मेटिक पेयर होगा, तो इसको हम लिखेंगे P3 4। फिर देखो 4 और 1 के बीच में भी आपका प्रिज्मेटिक पेयर है, तो ये हो जाएगा आपका P14। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 5 प्रिज्मेटिक पेयर है। नंबर ऑफ लिंक तो आपके 4 हो गए। J1 कितना हो जाएगा, 5 प्रिज्मेटिक पेयर, मतलब J1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, J2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, क्या यहाँ पे 3 प्रिज्मेटिक पेयर है? अरे भाई 3 से ज़्यादा है, 5 प्रिज्मेटिक पेयर है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये कंसेक्यूटिव हैं कि नहीं। आप अगर इसको सॉल्व करते हैं ना, तो देखो कितना आता है, 3 × n-1 - 2J1 - J1 - J2, है ना, प्लस पी एल डायरेक्ट मैं इसलिए लगा दे रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि मोर देन 3 प्रिज्मेटिक पेयर है ना, 3 से ज़्यादा प्रिज्मेटिक पेयर है, इसीलिए, है ना, इसीलिए आपका क्या बोलते हैं, पीएल में ऐड कर दे रहा हूँ। तो देखो 3 × 4 - 1 - 2 × J1, दैट इज 5, ठीक है, -0 प्लस पीएल। अच्छा, इसकी वैल्यू देखो -1 प्लस पीएल आ रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपको पीएल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आपको कॉन्सिक्यूटिव है कि नहीं वो चेक करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप लोगों को और बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। सबसे कोई भी 2 प्रिज्मेटिक पेयर लिख डालो। मैंने लिख डाला P12, मैंने लिख डाला P23, P12 और P23 कोई भी 2 प्रिज्मेटिक पेयर लिख डाला। उसके बाद 1 2 और 2 3 में कॉमन कौन है, 2 कॉमन है, काट दो, तो बचा क्या, 1 3, तो लिख दिया P13। तो ये जो आपका P13 है, क्या ये प्रेजेंट है? अरे भाई बिल्कुल है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि P12 P23 एंड P13 आपका कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर है, तो इसकी वजह से PL की वैल्यू हो जाएगी 1। क्या आपको और कोई प्रिज्मेटिक पेयर, कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर नजर आ रहा है? देखो यहाँ पे 1 4 और 3 4 बच गया, P14 एंड P34 बच गया है, तो हम लिख देते हैं एक बार, P14 बच गया है और P34 बच गया है ना। तो यहाँ से देखो 4 और 4 कॉमन दिख रहा है, तो काट दीजिए, तो बचा क्या, P13। क्या P13 प्रेजेंट है? अरे भाई बिल्कुल है। तो आप ये बोल सकते हो P13 P14 P13 P14 एंड P34 मिल करके एक 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर बना दे रहा है। हेंस इसकी वजह से भी PL की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसकी वजह से PL की वैल्यू 1, इन तीनों की वजह से PL की वैल्यू 1, तो PL का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 1 + 1 2। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे -1 + 2, तो आंसर आ जाएगा 1। और बेटा साफ साफ नजर आ रहा है, अगर मैं यहाँ से इनपुट दिया ना, तो यहाँ से आउटपुट तो मिलना तय है। तो साफ साफ दिख रहा है, 1 इनपुट 1 आउटपुट, स्लाइडिंग वाला। और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है बाय ऑब्जर्वेशन एज वेल। एंड यहाँ से मैंने PL वाले कॉन्सेप्ट से भी आपको ये बड़े आसानी से क्वेश्चन को समझा दिया। क्या कॉन्सेप्ट था? द कॉन्सेप्ट वाज 3 consecutive prismatic pair। ओके, 3 consecutive prismatic pair। अगर ऐसा हुआ तो आपको इस तरीके से देखना है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, है ना। तो यहां पे बेसिकली टोटल 5 प्रिज्मेटिक पेयर थे, तो 5 में से मैंने 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर निकाल दिए। और वो कैसे निकालते हैं, जो प्रिज्मेटिक पेयर, कोई भी 2 प्रिज्मेटिक पेयर लिख डालो। सबसे पहले मैंने P12 एंड P23 लिखा, फिर 2 और 2 को
कैंसल करके तो बचा कौन, P13। तो P13 क्या प्रेजेंट है, P13 बिल्कुल प्रेजेंट है हमारे मैकेनिज्म में, तो हेंस ये आपका एक 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर हो गया। सिमिलरली उसके बाद कौन बचा, 1 4 एंड 3 4 बच गया, तो 1 4 एंड 3 4 को लिख दो, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो P13 बचेगा, तो P13, तो ये भी आपका 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर हो गया, तो इसकी वजह से भी PL का वैल्यू 1 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन का हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक, ये आपका फिक्स लिंक 1, ये आपका लिंक नंबर 2, ये आपका लिंक नंबर 3 हो जाएगा, है ना। अच्छा अब देखिए कितने लोगों को दिख रहा है, ये जो लिंक नंबर 1 है उसके ये वाले एंड पे ये जस्ट एक सिंगल लकीर है, लेकिन यहाँ पे एक स्लॉट लगा हुआ है, और ये लिंक 1 का स्लॉट है, वही स्लॉट के अंदर ये लिंक 3 गया हुआ है। फिर देखो लिंक 3 के ये स्लॉट में यहाँ पे एक लिंक 2 गया हुआ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक्स कितने हो गए, 3। अच्छा ये आपका प्रिज्मेटिक पेयर हो गया P12, ये आपका प्रिज्मेटिक पेयर हो गया P13, ये आपका प्रिज्मेटिक पेयर हो गया P23, P12 P13 एंड P23 प्रिज्मेटिक पेयर। अगेन मेरे को 3 प्रिज्मेटिक पेयर मिल रहे हैं, प्रिज्मेटिक पेयर ही तो है ना, स्लाइडिंग पेयर 2 एंड 3 के बीच में तो P23, 1 एंड 2 के बीच में तो P12, 1 एंड 3 के बीच में तो P13, तो 3 प्रिज्मेटिक पेयर मिल गए मेरे को, है ना। तो J1 का वैल्यू हो गया 3, J1 का वैल्यू हो गया 3, N का वैल्यू हो गया 3। अच्छा PL का वैल्यू क्या होगा, क्या P12 P13 एंड P23 प्रिज्मेटिक पेयर है कॉन्जिक्यूटिव, चेक करते हैं। कोई भी दो प्रिज्मेटिक पेयर ले लो, मैंने ले लिया P12 को, मैंने ले लिया P13 को, P12 को एंड P13 को, तो 1 एंड 1 कैंसिल, बचा कौन, P23 बचा ना, 2 एंड 3 बचा, तो P23 लिख लो। क्या ये प्रेजेंट है P23, बिल्कुल प्रेजेंट है, मैकेनिज्म में बिल्कुल प्रेजेंट है, तो अगर प्रेजेंट है तो मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर, है ना, 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर। तो हेंस PL का वैल्यू हो जाएगा 1, PL का वैल्यू 1, तो फॉर्मूले में रखते हैं 3 इंटू 3 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1, ऐसा ही कुछ होगा ना, यस। तो देखो द आंसर विल बी 1, ठीक है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखिए नंबर ऑफ लिंक्स चेक करते हैं, नंबर ऑफ लिंक्स जो है ये 1, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया है तो ये अच्छी बात है, बट इस क्वेश्चन को ना थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, इसमें लिंक्स कौन कौन से हैं। जैसे देखो लिंक 3 जो है ये कंप्लीटली पूरा लिंक 3 है, ठीक है, इसको अलग लिंक मत मानिएगा, ये पूरा कंप्लीटली लिंक 3 है, यहाँ पे वेल्डेड है। लिंक 3 के यहाँ पे एक रिवॉल्यूट पेयर है और यहाँ पे भी एक रिवॉल्यूट पेयर है। उसके बाद ये पूरा कंप्लीटली लिंक 5 है, और लिंक 5 के यहाँ पे एक स्लॉट है, लिंक 5 के यहाँ पे एक रिवॉल्यूट पेयर है, ये आपका देखो वेल्डिंग है, ठीक है, दिस रॉड एंड दिस लिंक बोथ आर वेल्डेड फ्रॉम हियर, वेल्डिंग किया गया है। और ये जो लाइन है, ये जो लिंक है वो 6 वाला जो लिंक है उसके स्लॉट के अंदर गया हुआ है, देखो उसके स्लॉट के अंदर गया हुआ है ना। और जो ये आपका 6th नंबर का लिंक है ना, 6th नंबर का लिंक, वो देखो यहाँ पे एक स्लॉट है 6 के यहाँ पे भी एक स्लॉट है, वो स्लॉट के अंदर कौन गया है, ये फिक्स लिंक 1, और यहाँ पे एक रिवॉल्यूट पेयर है। मतलब यहाँ पे मैं साफ साफ बोल सकता हूँ कि आपका जो 5 है, लिंक 5, लिंक 6 एंड लिंक नंबर 4, है ना, लिंक 5 लिंक 6 एंड लिंक नंबर 4 टर्नरी लिंक्स हैं। अच्छा टर्नरी लिंक्स का मतलब क्या होता है, ऐसे लिंक्स जिसमें टोटल 3 जॉइंट या 3 पेयर्स हो। जैसे देखो लिंक 5 में यहाँ पे एक आपका प्रिज्मेटिक पेयर है ना, प्रिज्मेटिक पेयर का नाम होगा क्या, कुछ बिल्कुल होगा, ये लिंक 1 और ये 5 के बीच में है तो P15। यहाँ पे एक रिवॉल्यूट पेयर है और यहाँ पे भी एक प्रिज्मेटिक पेयर है, किसके किसके बीच में, 6 और 5 के बीच में, तो P5 6,
है ना। तो P56 P15 एंड रिवॉल्यूट पेयर। उसके बाद देखो तो ऑब्वियस ही बात है, लिंक नंबर 5 जो है उसमें टोटल 3 पेयर्स हैं, टोटल 3 पेयर्स है, इसलिए लिंक 5 को हम टर्नरी लिंक बोले। लिंक 6 जो है, लिंक 6 जो है उसमें देखो यहाँ पे एक प्रिज्मेटिक पेयर है, यहाँ पे आपका एक रिवॉल्यूट पेयर है, एंड यहाँ पे आपका प्रिज्मेटिक पेयर है 16 P16। ठीक है, ये 1 है आपका फिक्स लिंक, 6 जो है आपका लिंक। तो P16 रिवॉल्यूट पेयर एंड P56, तो 6 में भी टोटल 3 पेयर्स है, इसलिए उसको भी हम टर्नरी लिंक बोलेंगे, है ना। उसके बाद देखो फोर्थ लिंक, एक्चुअली फोर्थ लिंक ये वाला है, ये आपका सेकेंड लिंक है, ये जो है ना ये आपका सेकेंड लिंक है, माई मिस्टेक, 2 कर दो। ये जो है ना देखो यहाँ पे एक रिवॉल्यूट पेयर हो गया, यहाँ पे एक रिवॉल्यूट पेयर, यहाँ पे एक रिवॉल्यूट पेयर, तो ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है इसमें टोटल 3 जॉइंट्स, 3 लिंक्स, मतलब 1 2 3 रिवॉल्यूट पेयर्स दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है लिंक 2 जो है वो भी टर्नरी लिंक होगा। ये आपका फोर्थ लिंक है जो कि एक बाइनरी लिंक है ना। तो नंबर ऑफ लिंक्स तो मेरे को यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ लिंक जो है वो 6 होंगे। 1, ये 2 है, दिस इज 3, ये आपका छोटा सा जो है वो 4 है, ये आपका 5 है, और ये आपका 6 है, J1। देखो यहाँ पे एक रिवॉल्यूट पेयर हो गया, ये भी रिवॉल्यूट पेयर, ये भी रिवॉल्यूट पेयर, ये भी रिवॉल्यूट पेयर। सो टोटल कितने रिवॉल्यूट पेयर हो गए? 1 2 3 4 5, 5 रिवॉल्यूट पेयर, प्रिज्मेटिक पेयर 1 2 3। ओ भाई फिर से 3 प्रिज्मेटिक पेयर आ गया, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अगर 3 प्रिज्मेटिक पेयर हैं, अरे भाई प्रिज्मेटिक पेयर का मतलब साफ साफ है स्लाइडिंग पेयर, है ना। एक स्लॉट के अंदर अगर एक लाइन गई हुई है ऐसे लाइक दिस, तो ये प्रिज्मेटिक पेयर कहलाता है, या फिर स्लाइडिंग पेयर बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये जो लाइन है ये स्लॉट के अंदर स्लाइड कर सकता है बस, तो इसलिए प्रिज्मेटिक पेयर या स्लाइडिंग पेयर बोलेंगे। तो टोटल 3 प्रिज्मेटिक पेयर। और कभी भी अगर मेरे को 3 प्रिज्मेटिक पेयर दिखा तो मैं ये ज़रूर चेक करूंगा कि वो तीनों प्रिज्मेटिक पेयर कॉन्जिक्यूटिव है या नहीं है। आइए चलिए चेक करते हैं, ठीक है। तो J2 तो 0 हो जाएगा। कॉन्जिक्यूटिवनेस चेक करते हैं, कोई भी 2 प्रिज्मेटिक पेयर लिख लो, मैं P15 को लिख लेता हूँ और P56 को लिख लेता हूँ, मान लो कोई भी 2 लिख लो। मैंने लिख लिया 15 एंड 56 को लिख लिया। अब देखो 15 और 56 दोनों में से 5 5 कॉमन है, बचा कौन? 1 एंड 6, तो P16 लिखूंगा। तो क्या ये P16 प्रेजेंट है हमारे मैकेनिज्म में? अरे भाई बिल्कुल है, बिल्कुल प्रेजेंट है। तो इसीलिए इसीलिए ये तीनों प्रिज्मेटिक पेयर जो हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर कहलाएगा, जिसके कारण PL का वैल्यू 1 हो जाएगा, जिसके कारण PL का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। तो PL का वैल्यू 1, तो फॉर्मूले में पुट करते हैं 3 इंटू n-1, दैट इज 6-1, है ना, n की वैल्यू 6 है, -2 इंटू J1, J1 कितना है 8, माइनस J2 0, प्लस PL, PL का वैल्यू 1, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 15 माइनस 16 प्लस 1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0, है ना। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 0। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से लगता है ना। अच्छा मान लो आपके पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, मैं कुछ एक एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। प्लीज नोट करिए। तो देखो यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये लिंक 1, ये फिक्स लिंक 1, ये भी फिक्स लिंक 1, ये भी फिक्स लिंक 1, ये भी फिक्स लिंक 1, ठीक है ना।
यस, ये आपका देखो लिंक नंबर 2, ये आपका लिंक नंबर 3, ये लिंक नंबर 4, दिस इज 5, है ना, ये पूरा 5 है। यस, दिस इज 6, 7, 8, ये आपका 9, है ना, ये 9 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये देखो आपका 11 हो गया स्लाइडर, है ना, ये स्लाइडर आपका 12 हो गया, ये स्लाइडर आपका 13 हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, ये भी प्रिज्मेटिक पेयर है, P1 11, है ना, ये भी देखो प्रिज्मेटिक पेयर है, P1 12। देखो ना, अरे ये प्रिज्मेटिक पेयर हुआ ना 1 और 12 के बीच में। और ये भी देखो प्रिज्मेटिक पेयर है, P1 13, है ना, P1 11, P1 13, P1 12, है ना। देखो ये भी प्रिज्मेटिक पेयर है, ये भी प्रिज्मेटिक पेयर है, और ये भी प्रिज्मेटिक पेयर। यहाँ पे भी 3 प्रिज्मेटिक पेयर है इस क्वेश्चन में। लेकिन क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है, उसको हम कैसे चेक करते, कोई भी 2 प्रिज्मेटिक पेयर लिख डालो, P1 11 लिख दिया, P1 12 लिख दिया, है ना। अब देखो यहां से ये 1 और ये 1 कॉमन है। अच्छा ध्यान रखना, ये आपका एक साथ है, ऐसा मत काट देना कि इसको भी काट दूंगा मैं, नो, ठीक है, वैल्यूज मैटर करता है। ये 1 और ये 1 कैंसिल, तो बचा कौन, 11 एंड 12। तो थर्ड आपका जो प्रिज्मेटिक पेयर है वो 11 एंड 12 का हो सकता है। तो बेसिकली आप कॉमा डाल सकते हो, बीच में कॉमा डाल दो, क्या है, इजी होगा फिर काटिंग करने में, है ना। यस, देखो P1 11, P1 12, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, तो बचा कौन, 11 एंड 12। तो P11 12 लिख दिया। तो क्या थर्ड वाला जो प्रिज्मेटिक पेयर है वो 11 12 है क्या, P11 12 है क्या, नो, ये तो आपका P1 13 है। इसीलिए इसीलिए ये आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर नहीं है, ठीक है, ये आपका 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर नहीं है। तो यहाँ पे PL की वैल्यू 0 हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए अब मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, है ना। इसका मेरे को डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना था, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें हम नंबर ऑफ लिंक्स काउंट करते हैं, n। देखो ये आपका फिक्स लिंक 1 हो जाएगा, ये आपका लिंक 2 हो जाएगा, दिस इज़ योर लिंक 3, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका लिंक 4 हो जाएगा, ये आपका लिंक नंबर 5 हो जाएगा, ये आपका लिंक नंबर 6 हो जाएगा, ये स्लाइडर आपका लिंक नंबर 7 हो जाएगा, ये आपका फिक्स लिंक 1 हो जाएगा, है ना। अच्छा अब देखो ध्यान से, अच्छा ये भी फिक्स लिंक 1 है, और ध्यान रखना ये जस्ट एक सपोर्ट है, किसके लिए, ये लिंक नंबर 4 के लिए। लिंक नंबर 4, यहाँ पे लिंक नंबर 4 जो है यहाँ पे रिवॉल्यूट पेयर बना रहा है, क्या बना रहा है, रिवॉल्यूट पेयर बना रहा है, यस। ये जो आपका लिंक नंबर 4 है ये रिवॉल्यूट पेयर बना रहे हैं यहाँ पे, एग्जैक्टली exactly. ठीक है, पिन है बेसिकली। अच्छा अब व्हाट अबाउट दिस स्प्रिंग, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी जॉइंट प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो स्प्रिंग है उसको आप लिंक की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, दिस इज जस्ट अ शो पीस। ना ही यहाँ पे कोई रिवॉल्यूट पेयर है, ना मतलब कोई भी जॉइंट या पेयर नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई जॉइंट एंड पेयर है, तो ये आपके कोई काम का नहीं है, दिस इज जस्ट अ डेमो यू कैन से। आई बात समझ में, मतलब ये जो स्प्रिंग है, दिस स्प्रिंग डज नॉट कंटेन एनी जॉइंट्स। हाँ मान लो यहाँ पे अगर रिवॉल्यूट पेयर होता और यहाँ पे अगर रिवॉल्यूट पेयर होता, तब मैं इस पर्टिकुलर स्प्रिंग को लिंक्स में कन्वर्ट करता, है ना, उसका भी तरीका होता है। मैं वैसा क्वेश्चन भी करवाऊंगा आने वाले सीरीज में, मतलब है ना, आने वाले लेसन्स में। तो ये और ये अगर जॉइंट होता तो फिर मैं इस स्प्रिंग को लिंक्स में कन्वर्ट करता, बट अभी यहाँ पे कोई भी जॉइंट नहीं है, अरे भाई ये जॉइंट नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, इस पर्टिकुलर स्प्रिंग को लिंक्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जॉइंट्स प्रेजेंट नहीं है। तो जैसा नंबरिंग हुआ है उसी के हिसाब से हम नंबर ऑफ लिंक्स लिखेंगे। तो ये 1 फिक्स लिंक, 2 3, ये 4, दिस इज 5 6 एंड स्लाइडर इज 7, तो नंबर ऑफ लिंक हो जाएंगे 7।
J1 है ना, देखो यहाँ पे आपका रिवॉल्यूट पेयर, ये भी आपका रिवॉल्यूट पेयर, दिस इज ऑल्सो रिवॉल्यूट पेयर, ये भी आपका 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 रिवॉल्यूट पेयर, एंड ये आपका प्रिज्मेटिक पेयर होगा, है ना। तो देखो कितने रिवॉल्यूट पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 रिवॉल्यूट पेयर एंड 1 प्रिज्मेटिक पेयर, तो ये हो जाएगा 8, एंड J2 की वैल्यू हो जाएगी 0, है ना। तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। ये स्प्रिंग जस्ट एक आपको डाइवर्ट करने के लिए था। ये स्प्रिंग में अनटिल एंड अनलेस कोई जॉइंट अगर नहीं है तब तक आप इसको लिंक्स में कन्वर्ट मत करना, स्प्रिंग को लिंक्स में कन्वर्ट नहीं करने का है, ठीक है। यस, तो देखिए कितना हो गया, 1 2, एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 रिवॉल्यूट पेयर। अरे भाई 6 और 7 स्लाइडर और 6th लिंक के बीच में भी तो ये रिवॉल्यूट पेयर है ना, और 7th एंड फर्स्ट लिंक दैट इज फिक्स लिंक, उन दोनों के बीच में भी आपका प्रिज्मेटिक पेयर है ना। तो टोटल J1 मतलब नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितने हो गए 8, है ना, क्योंकि रिवॉल्यूट पेयर और प्रिज्मेटिक पेयर को इसी में काउंट करते हैं। तो 3 इंटू n माइनस 1 माइनस 2 इंटू J1 माइनस J2, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो 3 इंटू 7 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 0, तो देखो 18 माइनस 16, तो आंसर हो जाएगा 2। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डिग्री ऑफ फ्रीडम होने वाला है 2, ठीक है। यस, ये जस्ट एक प्लेटफॉर्म जैसा था, ये काइंड ऑफ ऐसा है एक प्लेटफॉर्म जिसमें होल बना होगा, उस होल के अंदर जाके ये पिन घुसेगा, और वो पिन जो है वो किसका पार्ट है, लिंक 4 का। तो 4 एंड ये आपका फिक्स लिंक का ही पार्ट हो जाएगा, ये जो है दिस प्लेटफॉर्म टाइप का थिंग, ये आपका लिंक 1 दैट इज फिक्स लिंक का ही पार्ट हो जाएगा। तो 1 एंड 4 के बीच में ये रिवॉल्यूट पेयर बन रहा है। यस, तो दैट्स वाई इट इज अ रिवॉल्यूट पेयर। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम का आंसर आ गया 2। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस तरीके का क्वेश्चंस आप और चाहते हैं। थैंक यू।